श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए भगवान वामन द्वारा तीनों लोकों को अपने 2 कदम में ही माप लेना। 1 कदम से नीचे के सभी लोक तलातल, वितल, सुतल, पृथ्वी लोक को माप लिया। दूसरा कदम भगवान ने ब्रह्मांड की ओर आकाश की ओर बढ़ाया और आकाश का मापन करते करते भगवान का चरण कमल सत्य लोक में पहुंच गया। उसके नक्ष चंद्र की छटा से सत्य लोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उनके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों, एक बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग, पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर के निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सभी ने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचते हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरणों को अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, चरणों का प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उस गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर करके तीनों लोगों को पवित्र करती। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर दिया, अपनी विभूति को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान की अनेकों प्रकार से भेंटें भगवान को अर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप आदि से भगवान की स्तुति की। महिमा और प्रभाव से स्तोत्र, जय घोष, नृत्य करते हुए शंख दुंदुभी भगवान की आराधना करने लगे। उस वरिष्ठ राजावान मन के समान वेग से दौड़ करके सब दिशाओं में भेरी बजा करके भगवान की मंगल में विजय की घोषणा करते हैं। दैत्य ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी को छीन लिया। तब वे विचार करने लगे कि हमारे महाराज बलि इस यज्ञ में दीक्षित है, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बड़े चिढ़ करके वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा मायावी विष्णु है, ब्राह्मण के रूप में छिप करके देवताओं का कार्य बनाने आया है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए तैयार हो गए हैं, उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बना करके पहले तो याचना की और फिर हमारा सर्वस्व छीन लिया। ये तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में दबा भी कुछ बहुत है, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डाले। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होगी। यूँ सोच करके महाराज बलि के अनुसार असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। महाराज बलि की इच्छा न होने पर वे सब क्रोध के मारे पीड़ित होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के वामन भगवान को मारने के लिए दौड़े। परीक्षित, जब भगवान विष्णु के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों की सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंस करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, उपनंद, सुनंद, कुमंद आदि सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते। असुरों की सेना का संहार करने लगे। महाराज बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, वे भी क्रोध में भर करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया और युग प्रचिति, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भैया मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ।
ये सब हमारे कार्य के अनुकूल नहीं। दैत्य जो हमारे कार्य काल समस्त प्राणियों को सुख देने वाले और दुख देने का सामर्थ्य रखता, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्न से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण बने हैं। मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समान आदि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा, सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब दैत्य तुम लोगों के अनुकूल था, देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के पार्षदों कई बार जीता। पर आज देखो, आज वे ही पार्षद युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए इस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की।